गौशाला का निर्माण कार्य शुरू, जन सहयोग से बनेगी गौशाला। भवानी मंडी के ग्राम पंचायत गुरडा माना गांव मालीखेड़ा में जन सहयोग ग्रामीणों द्वारा श्री खाटू श्याम गौशाला का निर्माण करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस अध्यक्ष चालोल सालेचा, जोरावर सिंह, चैन सिंह, अख्तर अली, देवांशु सैनी, पूर्व पार्षद लालचंद सैनी, पार्षद सुनीता सैनी, माली समाज उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सैनी, इन सभी के तत्वावधान में श्री खाटू श्याम गौशाला समिति का भूमि पूजन करवाकर उसके पश्चात सभी को मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही श्री खाटू श्याम गौशाला समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष विष्णु सैनी ने बताया कि गोवंश सड़कों पर मारा फिर रहा है, इसलिए गांव मालीखेड़ा में गौशाला का निर्माण करवाया गया, जिसके चलते गोवंश को सुरक्षित रख सके। सभी ग्रामीणों बामाशाओं की मदद से 45,000 रुपए का गौशाला निर्माण कार्य सहयोग दिया गया। गौशाला समिति के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। अध्यक्ष विष्णु सैनी, उपाध्यक्ष राम सैनी, कोषाध्यक्ष लखन सैनी, महासचिव अर्जुन सैनी, पत्रकार मीडिया प्रभारी योगेश सैनी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। ब्राह्मण युवाओं की अनूठी पहल, दान मांगकर उन राशि को गौ सेवा में लगाया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में शिव भक्त मंडल के ब्राह्मण युवाओं ने अनूठी पहल कर कस्बे के व्यापारियों और दानदाताओं से दान मांग कर दान की राशि को गौ सेवा में सदुपयोग किया जाएगा। डग कस्बे के शिव भक्त मंडल के युवाओं ने मकर संक्रांति कुछ अनूठे अंदाज में बनाते हुए अपनी परंपरा का निर्वाह किया। वहीं इन युवाओं ने कस्बे के बाजार में घूमकर दान की राशि एकत्रित की। कस्बे में इन युवाओं को कार्य की सराहना हो रही है। ब्राह्मण युवा मनीष शर्मा, कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि पहला मकसद तो ब्राह्मण के मांगने की परंपरा से सुचारू करना, वहीं दान की राशि को गौ सेवा में लगाकर उसका सदुपयोग करना हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान युवाओं में मुकुट व्यास, रोमेश व्यास, सुनील जोशी, अमित शर्मा, प्रीतेश जोशी, राजेश व्यास, केशव व्यास, अमित शर्मा आदि युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। गायों की मदद के लिए झोली फैलाकर मांगा दान। श्री गौशाला की ओर से गायों के दान के लिए झोली फैलाकर श्री कृष्ण गौशाला के नेतृत्व में पूरे कस्बे में गायों को दान के लिए झोली फैलाया गई। जहां श्री कृष्ण गौशाला के पदाधिकारियों विकास गर्ग ने बताया कि गायों दान के लिए झोली फैलाकर 37,550 रुपए धनराशि एकत्रित की गई। इस दौरान योगेश विजय, मोहित गुप्ता, धन प्रकाश, हरिओम, बलराम नागर, मोहित चितर, रोहित, दीनदयाल, नरेंद्र नागर सहित कई गौसेवक मौजूद रहे। हरनौदा शाहजी से केशव शर्मा की रिपोर्ट। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना बने भगीरथ। गलमेज नदी पर 19 करोड़ 51 लाख की लागत से मिनी डैम का शिलान्यास। नीनवा उपखंड क्षेत्र के साधिड़ा के पास मेज नदी पर 19 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाले मिनी डैम का खेल मंत्री अशोक चांदना ने शिलान्यास करेंगे। जानकारी के अनुसार साधिड़ा के पास समीला महादेव मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना 19 करोड़ 51 लाख की लागत से मेज नदी पर बनने वाले मिनी डैम का दोपहर करीब 12:30 बजे शिलान्यास करेंगे। वहीं साधिड़ा सरपंच कैलाश सैनी ने बताया कि खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा सरकार से 19 करोड़ 51 लाख की राशि स्वीकृत करवाकर साधिड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गांव के ग्रामीणों को नववर्ष पर बड़ा तोहफा दिया। वहीं इस मिनी डैम क्षेत्र में ग्रामीणों को सपना था जो पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए कल होने वाले शिलान्यास समारोह में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का ग्राम पंचायत साधिड़ा और क्षेत्र के लोग द्वारा भव्य स्वागत सत्कार कर आभार व्यक्त किया जाएगा। बूंदी से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार के भागीरथ जी जिसे गंगा लाई जा, जिसे वहाँ का मंत्री जी गंगा ले रहा है, जमा का आनंद हो जाएगा। और ये पानी सुमा के 70-80 का बहुत फायदा हो जाओगो। और बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी की, जो मगा अगला बुजुर्ग भी पलिया कहता कि यहाँ जो समेला डैम बन गया तो ईशू 70-80 गाँव का तो कुआ दर्जा बोरिंग करावा की जरूरत को न। तो मगा अगला बेटा भी कहता मर गया और जन्म से चुनाव लड़ता खतरा है मंत्री का, खतरा है विधायक आ गया, पर आज दिन तक किसान भी वो काम न कराए। और आज बहुत बहुत बधाई है राज्य मंत्री जी की, बहुत लाडला मंत्री जी की, जो साधिड़ा पंचायत में मिनी डैम का कार्यक्रम है 15 तारीख को। मंत्री जी शिलान्यास के लिए यहाँ पे आएंगे। उनका बहुत भव्य से स्वागत किया जाएगा।
हम इस बात से बहुत खुश हैं, जो हमारी मांग वर्षों से मांग चल रही थी उन्होंने पूरी की है। इससे हमें उनसे बहुत जनता खुश है और उनका स्वागत बड़ी खुशी से करेंगे। अजय डैम बनने से बहुत ये इधर आसपास के जितने भी है ना, कम से कम 20-25 गांव है, उनको लाभ मिलेगा। मकर संक्रांति के अवसर पर समाजसेवी रमेश पाड़िया ने जरूरतमंदों को 700 कंबल किए वितरित। लाखेरी उपखंड के इंद्रगढ़ शहर में समाजसेवी व प्रॉपर्टी डीलर रमेश पाड़िया ने मकर संक्रांति के अवसर पर गरीब जरूरतमंदों को श्री मनशापुर चक्र बालाजी मंदिर परिसर में 700 कंबल वितरित किए। आपको बता दें कि कोरोना काल में सभी समाजसेवी प्रॉपर्टी डीलर रमेश पाड़िया द्वारा जरूरतमंदों को खाना के पैकेट व खाद्य सामग्री घर घर जाकर 1 से 1.5 महीने तक लोगों का वितरण की थी। इस अवसर पर रमेश पाड़िया, मनोहर पाड़िया, महेश पंडित, राजेश गौतम, धनराज गुजर, रामधानी यादव, मधु टेम्पन, गणेश गौतम, फुलदेवी, जगदीश गुजर, बाबू लाल पाड़िया, रमेश चौटमल, सैनी आदि मौजूद रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। नेनवा में खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, कस्बे की दुकानों पर मचा कार्रवाई से हड़कंप। नेनवा में खाद्य विभाग ने की कार्रवाई से कस्बे के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वही डेयरी सहित अन्य खाद्य दुकानों के लिए गए सैंपल। जब बता दें कि नैनवा कस्बे में मकर संक्रांति के दिन विशुद्धि के लिए युद्ध अभियान तहत नैनवा में खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए, जिसमें दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने कस्बे में किराना दुकान से पर्ची, पाउडर, दूध, डेयरी के पनीर सहित मिठाई की दुकान से मिठाई सहित सैंपल लिए गए। वहीं किए गए सभी सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, जहां पर जांच के बाद मिलावट वाले दुकानदारों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं नैनवा कस्बे में हड़कंप मचने के दौरान व्यापारियों में खलबली सी मच गई। नैनवा बूंदी से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज नैनवा कस्बे में पहुँचे। श्रीमान एसडीओ साहब के निर्देशन में यहाँ पर जैन ट्रेडर्स से एक लाल मिर्च पाउडर का सैंपल लिया, एक मथुरा मिष्ठान भंडार से एक मावे की बर्फी का सैंपल लिया और एक देवनारायण दूध डेयरी जहाँ से दूध, घी, तेल का व्यापार करते हैं, जिसमें पनीर का सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद क्लब छिपाबड़ो द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जय हिंद क्लब छिपाबड़ो द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मैदान में हुआ, जिसमें जिले की टीमों ने हिस्सा लिया। जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन फुटबॉल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सत्तू मीणा खेड़ी, विशेष अतिथि इंद्र नारायण नागर, डोलम अध्यक्षता बलराम बीणा राई व शिव नारायण नामदेव ने की। जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के अतिथियों ने खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त कर फुटबॉल को किक मारकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पिपलोद व बारा के बीच उद्घाटन मैच खेला गया, जहां अध्यक्षता कर रहे बलराम बीणा ने खिलाड़ियों को कहा कि वे खेल को खेल भावनाओं से खेले। ऐसी प्रतियोगिता से गांव के युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। छिपाबड़ो बारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने की एक परंपरा। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से डरा, जहां छतों पर पतंगबाजों का मेला लगा रहा। हर कोई अपनी पतंग को आसमान के नृत्य कराता दिखाई दे, पैर चढ़ाकर एक दूसरे की पतंग काटने के लिए होड़ सी मची रही। इन सबके बीच फिल्मी में देश भक्ति तराने की गूंजते हुए नजर आए। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का पर्व और उस पर पतंग न उड़े तो फिर मजा ही कैसा। यह एक सदियों से परंपरा चली आ रही है, जहां 14 जनवरी पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर पतंगबाजी की जाती है। यही नहीं, इस बार यह भी हुआ कि सुबह से बच्चे बड़े बुजुर्ग हर कोई पतंगबाजी का लुत्फ लेते हुए नजर आए। अतिथियों जहां अनुसार अब की बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। इस दिन दान पुण्य व पूजा पाठ का महत्व रहेगा, साथ ही पतंग उड़ाने का भी प्रचलन है। गिल्ली डंडा भी खेला जाता है। इधर दिन भर माहौलों में को शहर को यादगार ही ऐसी कोई कॉलोनी मोहल्ला नहीं बचा जहां से पतंग नहीं उड़ाई गई। सुबह सर्द हवाओं के बीच ही लोग छतों पर आने लगे। दिन चढ़ते चढ़ते छतों पर लोगों का हुजूम सा दिखाई देने लगा। बदलते समय के साथ लोगों की पतंग उड़ाने का दौर म्यूजिक सिस्टम के साथ थे।
साउंड सिस्टमों पर चल रहे गीतों पर झूमते नाचते के कई युवा पतंग उड़ाते हुए नजर आए। दोपहर को धूप तीखी हो चली थी तो बेचैन कर रही थी। उसके बावजूद भी पतंगबाजों का उत्साह कोई कम नहीं देखने को नजर आया। वही पतंगबाजी करते करते कोटा शहर में महिलाओं और बच्चों ने भी पतंगबाजी की कसर नहीं छोड़ी। इन दिन ढलके के साथ छात्रों पर महिलाएं बच्चों के साथ पतंग उड़ाने को वह खास आनंद लिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बताइए, आज पतंग फर्स्ट टाइम वाइफ के साथ पतंग उड़ाई, बड़ा एंजॉय हुआ, मज़ा आया। पहली बार इतना शौक नहीं था, पर फिर भी आज फर्स्ट टाइम एंजॉय करा। सारी फैमिली एक साथ, कोई तिल्ली के लड्डू बनाए, किसी ने कुछ बनाया, काफ़ी सारा, ये देखो, किसी ने, सब ने एंजॉय एक साथ करा, काफ़ी पतंग उड़ाई और काफ़ी एंजॉयमेंट, डांस वगैरह, सब मोहल्ले के फ्रेंड्स वगैरह सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी मज़ा आया पतंग उड़ाने। दुकान भी बंद है आज? दुकान भी बंद है, सब लोग शॉप पे एंजॉय के लिए सब कर रखा है यहाँ पर। हाँ, शॉप भी बंद कर रखी है। कैसा लग रहा है पहली आपकी मकर संक्रांति? पहली मकर संक्रांति अच्छा लग रहा है, बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम मनाए अपने परिवार के साथ सब लोग। हम भी मनाते थे, इस बार वाइफ के साथ मनाया तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाम बताइए आप। सौरभ विजय। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ससुराल में मकर संक्रांति मेरे पति के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये ससुराल में मेरा बहुत अच्छा है और बहुत एंजॉय किया है और पतंग उड़ाई हम साथ साथ। किस तरह से आज आपने यहाँ पे क्या मकर संक्रांति मनाई और क्या लड्डू खाए? मेरे सास और काकी सासू और मेरे ननद सारे फैमिली एक साथ पतंग उड़ाए, हम एंजॉय करें, डांस वांस सब करें। आपने सोचा था कि ऐसा ससुराल मिलेगा? नहीं सोचा था, लेकिन बहुत अच्छा ससुराल मिला। ठीक है। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में देर रात मामूली कासुनी से युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला शराब पार्टी के दौरान दोस्तों में आपस में कासुनी हुई, जिसके बाद दो दोस्तों ने एक दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। झगड़े में चाकू के बाद वार से राजेश नामक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान राजेश की मौत हो गई। मृतक राजेश प्रेमनगर सेकंड का निवासी था और मैकेनिक का काम करता था। वहीं उद्योग नगर थाना सीआई मनोज सिकरवार ने बताया कि घटना देर रात 10 बजे की ही है, जहां मलखान, नितेश व राजेश आपस में परिचित थे, जो प्रेमनगर इलाके में नितेश के घर के पास पार्टी कर रहे थे। आपसी कासुनी पे मखलान व नितेश ने राजेश पर चाकू से हमला कर दिया। राजेश के हाथ, कूल्हे व कमर के नीचे चाकू लगे। मृतक के दौरान दोस्त विनोद ने बताया कि राजेश दिन भर से साथ था, उसके मकान में गिट्टी कर रहा था। शाम को लेबर को छोड़कर उसके मकान पर वापस आए। जब राजेश के पास किसी का फोन आया, उसे घर छोड़ने की बात कही। राजेश ने थोड़ी देर रुकने को बोला। राजेश का किसी से झगड़ा हुआ तो दोस्तों को बुलाने चला गया। इस दौरान राजेश पर चाकू से हमला कर दिया। घायल राजेश ने फोन अपने दोस्त को मौके पर बुलाया। जब राजेश को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। इस प्रकरण में 2 आरोपी हैं। दोनों की तलाश के लिए 4 टीमें बना के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना की हैं। जल्दी मुलजिम गिरफ्तार किया जाएगा। क्या क्या नाम है आरोपी? एक नितेश हरिजन है और मलखान लोधा। तो सर ये तीनों आपस में दोस्त थे? हाँ, ये आपस में जानकार ही हैं। इंदरगढ़ शहर में पालिका व पुलिस प्रशासन ने निकाली कोरोना जागरूक रैली। उपखंड के इंदरगढ़ शहर में नगर पालिका प्रशासन व पुलिस टीम ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को टीकाकरण के लिए समझाइश की। एनजीओ संस्था मानव कल्याण चेतना संस्थान के 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। वह बिना मास्क घर से न निकले, वही समझाइश की। इस दौरान बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को नगर पालिका व पुलिस टीम द्वारा मास्क वितरण किए गए। दौरान पालिका अधिशासी अधिकारी हेमंत कुमार, पुलिस एएसआई जगदीश प्रसाद, नगर पालिका कर्मचारी महेंद्र जनक कावत, रमजानी खान, सत्यनारायण कहार, गजेंद्र नरवाल व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। पक्षियों के रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस। कोटा शहर की गलियों में घायल पक्षियों की करेगी इलाज। पक्षियों के रेस्क्यू के लिए तैयार की गई एम्बुलेंस। शहर के सामाजिक सेवा संस्थान ह्यूमन्स हेल्पलाइन ने मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में घायल पक्षियों के रेस्क्यू एवं मौके पर उपचार हेतु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जो शहर में घायल पक्षियों की चिकित्सा सेवा में उपयोगी साबित होगी। एम्बुलेंस का लोकार्पण जिला कलेक्टर परिसर में जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया।
वुमेन हेल्पलाइन के अध्यक्ष मनोज जैन आदिनाथ ने बताया कि संस्था द्वारा 15 वर्षों से पक्षियों के बचाव के लिए कार्य किए जा रहे हैं। एक 4 पहिया एम्बुलेंस संस्था द्वारा तैयार की गई, जहां शहर में विभिन्न इलाकों में पक्षियों की रेस्क्यू करने कोटा में मोकापाड़ा स्थित राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अथवा जंतुआलय पहुंचाया जाकर उपचार कराया जाएगा। इसके साथ ही संस्था के पास 2 अन्य 2 पहिया स्कूटर एम्बुलेंस है, जिसके द्वारा भी तंग गलियों में रेस्क्यू कार्य किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप नंबर 9829070965 पर सूचना दी जा सकती है। मकर संक्रांति के अवसर पर कोटा शहर में ह्यूमन हेल्पलाइन की रेस्क्यू टीम विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेगी, जो कि माचा फंसे पक्षियों का रेस्क्यू कर उपचार कराने का अस्पताल तक पहुंचाएगी। साथ ही पक्षियों के स्वस्थ होने पर उनका पुनर्वास उचित स्थानों पर करवाएगी। पिछले 15 वर्षों से 1000 से अधिक पक्षियों को बचाया जा चुका है। कोटा से गहलोत की रिपोर्ट। क्या विशेषता इस एम्बुलेंस के जिला कलेक्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? पिछले 15 वर्षों से ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था पक्षियों की और पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम कर रही है। जब मकर संक्रांति आती है तो तब मार्केट के अंदर विक्रेताओं द्वारा चाइनीज मांझा या मोनोकाइट रासायनिक मांझा बेचा जाता है, जो पतंगबाज उपयोग में करते हैं और उसके कारण से पक्षियों के पंख कट जाते हैं और पंख कटना बड़ा पीड़ादायी होता है। और पक्षी जब घायल होते हैं तो हमारे पास ह्यूमन हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम पर सूचना आती है, हम उसका रेस्क्यू करके मौके पे प्राथमिक चिकित्सा करके और मोकापाड़ा के पशु चिकित्सालय या कोटा जू के अंदर भेजते हैं और उसका उपचार होता है। आज सुबह से भी करीब आधा दर्जन पक्षियों के कॉल आ चुके हैं, जिसके अंदर कबूतर, एक तोता और एक बाज की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उसका भी फिलहाल मोकापाड़ा के अंदर डॉक्टर अखिलेश पांडे ऑपरेशन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अवश्य ही बचना चाहिए। भाई साहब, बाज कहाँ से रेस्क्यू किया गया है? ये सीएडी चौराहे के पास सिंचाई विभाग का कार्यालय IMTI कॉलेज, वहाँ से कहीं पेड़ से आकर के मंजे में उलझ कर गिरा था, जिसकी बाँह कट गई और मुख्य जो नस है रक्त संचार की वो कट गई। तो डॉक्टर अखिलेश पांडे उसका भी फिलहाल ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो मावी नगर से कबूतर पकड़ा है? हाँ, मावी नगर से कबूतर पकड़ा, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसका बाँह भी कटी है। अभी फ़िलहाल उसका प्राथमिक उपचार करके डॉक्टर्स द्वारा उसे रखा गया अभी रेस्क्यू सेंटर के अंदर। और आज जो ये एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ है, कोटा जिला कलेक्टर महोदय उज्जवल जी राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमिता साहब और राजकुमार जी की उपस्थिति के अंदर ये एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ। ह्यूमन हेल्पलाइन द्वारा विशेष तौर पर ये पक्षियों के रेस्क्यू के लिए तैयार की गई है, जिसके अंदर विशेष प्रकार के आप देखेंगे कि ये बास्केट रखी गई हैं पक्षियों के साइज़ के अनुसार। छोटे पक्षी को छोटी बास्केट में, बड़े पक्षियों बड़े बास्केट में ये मौके से रेस्क्यू करके और तुरंत उनको सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ उसका उपचार होगा। उपचार होने के बाद जैसे ही वो सही हो जाएगा और डॉक्टर्स हिदायत देंगे तो उसका उसी पर्यावरण का की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए उसका पुनर्वास किया जाएगा। बेजुबानों के लिए जो आज एम्बुलेंस आई है, तो कितनी खुशी है आपको? क्योंकि ये हम लोगों का काफ़ी जो कोटा के पर्यावरण प्रेमी हैं, उनका एक सपना था कि जब आम आदमी के लिए एम्बुलेंस हो सकती है तो क्यों ना इन बेजुबानों के लिए, इन पक्षियों के लिए भी कुछ इस तरह का हो। तो आज वास्तव में हमारे सब सेवा साथियों के अंदर, सभी मित्रजनों के अंदर और परिवार के अंदर भी बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि एक बेजुबानों के लिए जो एम्बुलेंस तैयार हुई वो सड़कों पे दौड़ती नजर आएगी। एम्बुलेंस की क्या विशेषता है भाई साहब? एम्बुलेंस के अंदर विशेष केबिन तैयार किया गया है और पिंजरे लगाए गए हैं जो पक्षियों को सुरक्षित रखेंगे। और साथ में कुछ समय अगर उनको यहाँ पर रखना होगा पुनर्वास के दौरान, तो एम्बुलेंस में भी रह करके उनके दाने पानी की व्यवस्था और केयर टेकर यहीं रहेगा। मेडिकल किट भी, मेडिकल किट, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण वगैरह सब उसके अंदर सुसज्जित किए गए और एक केयर टेकर भी लगाया गया जो इसकी देख। मकर संक्रांति पर ऑटो यूनिट की अनूठी पहल। ऑटो चालक महिलाओं व एक्सीडेंट होने पर ऑटो यूनियन ने अपनी हर हाथ मददगार योजना के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक मदद। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सक्सेना ने बताया कि महिला ऑटो चालक का एक्सीडेंट होने पर आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मदद की पहल करते हुए समाज सेवी कांग्रेस नेता एडवोकेट अख्तर खान अकेला के हाथों चेक सौंपा गया। अख्तर खान अकेला ने ऑटो चालक परिवार की इस मुहिम की सराहना करते हुए बताया कि गरीब ऑटो चालक के लिए ये मुहिम किसी वरदान से कम नहीं। रेलवे स्टेशन के अध्यक्ष फिरोज खान ने नंबर 1 के अध्यक्ष इरशाद अली ने एडवोकेट अख्तर खान को माला पहनाकर इस्तकबाल किया। वहीं शफीका अब्बासी ने अख्तर खान का शुक्रिया अदा किया। महिला ऑटो चालक अध्यक्ष नसमा मंसूरी, रानी कंवर, रेखा भरोही, जिला सचिव शकुबाई, संभागीय अध्यक्ष अनीस राइस सहित लोग ऑटो यूनियन की एक अनूठी पहल में साक्षी बने। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
खैराबाद में मानव सेवा समिति की ओर से खैराबाद गोपाल मंदिर प्रांगण में गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए भोजन कम्बल साड़ी चादर की निःशुल्क वितरण व्यवस्था की गई। मानव सेवा समिति का संयोजक प्रमोद भाई ने बताया कि समिति के माध्यम से गत 22 वर्षों से अंदर मकर संक्रांति के अवसर पर सैकड़ों गरीबों को निःशुल्क भोजन व गर्म वस्त्रों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र राजा, प्रधान कलावती मेघवाल, पूर्व सरपंच ब्रजमोहन मीणा पधारे, जिनका खैराबाद नगर भाजपा अध्यक्ष गिरिराज संघी एवं पुरुषोत्तम पटवा द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर लोकेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, सुमित गुप्ता, चंकी शर्मा, सन्नी शर्मा, नवीन शर्मा, संजय शर्मा, अनूप मिश्रा, टीनू तिवारी, पप्पू हुंडा, बबलू वर्मा, गोपाल भंडारी मौजूद रहे। खैराबाद से शाकिर खान की रिपोर्ट। धरनावत धाम रामगंज मंडी युवा किसान संघ रामगंज मंडी क्षेत्र के तत्वाधान में आयोजित अष्टम रक्तदान शिविर कोरोना गाइडलाइन की पालना में संपन्न हुआ। श्री बालाजी सेवा समिति धरनावत धाम के सहयोग से आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भारतीय सेना को समर्पित सैनिक सम्मान समारोह में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन हुआ, जिसमें राजकीय अस्पताल झालावाड़ व कोटा की टीमों ने 306 यूनिट रक्त संग्रहण किया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं 20 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर में 9 सैनिकों का मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान किया गया। अंत में मंदिर समिति में वार्षिक लेखा जोखा भी पेश किया गया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में धन संग्रहण कार्यक्रम हुआ संपन्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा 15 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर चौमेला नगर में झोली फैलाओ कार्यक्रम किया, जिसमें नगरवासियों ने दिल खोल कर सहयोग किया और झोली में 12,035 रुपए समर्पित किए। संघ के कार्यकर्ता प्रदीप संघी, प्रीतम टेलर, आबिद भंडारी, गोपाल सिंह, प्रभुलाल, तरुण शर्मा, ललित शर्मा, सुभाष बौसार, मनीष जैन, बलवीर, आयुष शर्मा, निखिल दीप मेहर, दीपक मेहर, मनीष शर्मा आदि विभिन्न कार्यकर्ताओं में उपस्थित रहे। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान में कई गांव हैं जहां आज भी गिल्ली डंडा, सतोलिया, गुलाम डाली और कच्चे खेलने की इस प्राचीन परंपरा को निभाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन गांव के युवक युवतियां इकट्ठे होकर इन खेलों को खेलते जाते हैं और गांव के अन्य लोग यह खेल देखते हैं। मान्यता है कि इस खेल को खेलने का भी एक उद्देश्य है, वही परंपरा को कायम रखा जाता है। यही वजह है कि देश भर में इस त्योहारों के दिन लोग नदियों में स्नान कर तिल, गुड़, मूंगफली, कपड़ों का दान करते हैं, साथ ही पुण्यदान कर रहे हैं। इस दिन पारंपरिक खेलों को खेलने की पुरानी परंपरा है। हालांकि कई क्षेत्रों में पारंपरिक खेल लुप्त होते जा रहे हैं, फिर भी कई क्षेत्रों में आज भी जो है उस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। और वहीं जब तक बुजुर्ग है, जब तक इन खेलों का जीवन रखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति है। आज के इस त्यौहार को देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और कुछ पारंपरिक खेल भी खेले जाते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी इस पारंपरिक खेल को भूल के पतंग उड़ाने की तरफ ध्यान देती है। पतंग उड़ाने से कई हादसे हो जाते हैं, कुछ बच्चे गिर जाते हैं, कुछ बेजुबान पक्षियों की हत्याएं हो जाती है। तो क्यों ना हम पतंग उड़ाने के ध्यान से हटकर पारंपरिक खेलों की तरफ ध्यान दें, जैसे गिल्ली डंडा है, सितोलिया है, बॉल है, गुलाम डाली है, कंचे हैं। इस सारे पारंपरिक खेलों को खेल के हम अपने शरीर को व्यायाम दे सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर की चुस्ती फुस्ती बन जाती है इस खेल से। और आज के दिन कुछ दान पुण्य भी किए जाते हैं, जैसे तिल दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, खाना खिलाया जाता है गरीबों को और गायों को चारा डाला जाता है, मछलियों को दाने, चने ये डाला जाते हैं। आज के इस त्यौहार में दान पुण्य का भी काफ़ी महत्व है, जो कि करते हैं हर्ष उल्लास के साथ में इस दान पुण्य को भी। और ये जो पारंपरिक खेल है, इनको खेल के हम अपनी परंपराओं को जिंदा भी रख सकते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में लगातार पुलिस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में मेवाड़ को गुजरात तक शराब पहुंचाने का रास्ता बना लिया है। पिछले लंबे समय से मारवाड़, शेखावटी सहित विभिन्न इलाकों में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ऐसे में राजस्थान के मेवाड़, चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश से होकर गुजरात शराब पहुंचाने का नया रास्ता ढूंढा गया।
इसकी जानकारी तब मिली जब शहर के सदर थाना पुलिस ने हरियाणा से गुजरात लेकर जा रहे अवैध शराब पकड़ी। ट्रक चालक चूने की आड़ में शराब ले जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर शराब जब्त कर ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर घन एक पुलिया के पास नाकाबंदी की गई। हरियाणा से एक ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसे रोककर पूछताछ की तो उसने ट्रक में चूना भरा होना बताया। जब उससे संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे गए तो उसने बिल्टी दिखा दी। बिल्टी में इंदौर मध्य प्रदेश ले जा लिखा हुआ था, लेकिन सूचना पक्की होने के कारण पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें चूने के कट्टों के नीचे अंग्रेजी अवैध शराब भरे हुए थे। जब भारी मात्रा में शराब होने के कारण पुलिस ने ट्रक को सदर थाना ले गए। आकर जब पेटी निकाली गई तो उसमें से 784 पेटी में अलग अलग ब्रांड के महंगी शराब भरी हुई थी और हर पेटी पर 12 बोतल रखे हुए थे। थानाधिकारी ने बताया कि यह करीब 50 लाख का माल है, जो कि हरियाणा से बड़ौदा गुजरात ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक ने अपना नाम बाड़बिंड निवासी जगमाल राम पुत्र काना राम गोदरा विष्णुई निवासी को गिरफ्तार किया। पुलिस इस कार्रवाई में कार्यपालक थानाधिकारी लोकपाल सिंह, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल हेमरत वचनलाल, दीपेश मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट। सर, सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई और क्या बरामद की और कितने अभियुक्त? कल रात्रि को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जिस पर थाना सदर चित्तौड़ की टीम ने नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को चेक किया, जिसमें जगमाल नाम का एक व्यक्ति मिला ड्राइवर, जिसको पूछा तो उसने पहले आनाकानी की। तलाशी ली तो उसमें से 748 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई। प्रारंभिक रूप से क्या सामना है कि शराब कहाँ ले जाई जा रही थी? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा से भरी थी और इसको बड़ौदा गुजरात जाकर इसको सप्लाई करना था।